नमस्कार दोस्तों। भादों का मास खत्म हो चुका है, आश्विन मास शुरू हो गया है और आश्विन मास हमारे लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। इससे पहले कि हम आश्विन मास की विशेषताओं पर बात करें या उसमें आने वाले 30 त्योहारों की बात करें, हम थोड़ा सा पहले इतिहास को समझ लें। हमारे ऋषि मुनियों ने एक जीवन पद्धति, एक जीवन शैली तैयार की जो विज्ञान पर आधारित थी। प्रकृति ने हमें केवल विज्ञान दिया है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया। तो ऋषियों ने जीवन पद्धति तैयार की, जीवन शैली तैयार की, उसको समाज में उतारने की कोशिश की। कुछ लोगों ने समझा, कुछ लोगों ने नहीं समझा, लेकिन धीरे धीरे वो भी नई नई परीक्षणों को देखते रहे, समाज की मानसिकता को समझते रहे और अंत में आकर उन्होंने ये महसूस किया कि मनुष्य केवल ईश्वर से डरता है, चांद तारों से डरता है, सूरज से डरता है, खूंखार जानवरों से डरता है। इसलिए छोटी छोटी लघु कथाओं के मार्फत उन्होंने अपने विज्ञान को समेटा और यह बताया कि भारतीय समाज में विज्ञान और धर्म कितना महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में जो धर्म का अर्थ है वह है कार्य से, अपने कर्म से। आजकल कहते हैं ना, अरे यार हमारा तो यही ड्यूटी है, यही धर्म है, रोज ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, बच्चों को पालते हैं, यही हमारा धर्म है। तो धर्म का मतलब है कर्तव्यों का निर्वहन करना। और यही कारण है कि ऋषियों ने हमारे समाज में एक ऐसी जीवन पद्धति, एक ऐसा विकास किया कि हम पूर्ण रूपेण एक स्वस्थ और संतुलित जीवन को जी सकें। अब हम ये देखते हैं कि उन लघु कथाओं के मार्फत जो हमें साहित्य मिलता है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी उतनी ही कारगर हैं जितनी उस समय थी जब उनको लिखा गया था। तो आइए वापस आते हैं अपने आश्विन मास पर। आश्विन मास कृष्ण पक्ष से शुरू होता है। सभी मास कृष्ण पक्ष से शुरू होते हैं, आश्विन मास भी कृष्ण पक्ष से शुरू होता है और कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा से कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक ये 15 दिन श्राद्ध के रूप में मनाए जाते हैं। अब श्राद्ध क्यों मनाते हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रद्धाया इदम श्राद्धम, यानी जो श्रद्धा से पर्व मनाया जाए वह श्राद्ध है। और श्राद्ध हम मनाते हैं अपने पूर्वजों की स्मृति में। एक बड़ा ही अजीब सा इत्तेफाक है कि आधुनिक काल में पाश्चात्य संस्कृति ने एक दिन बनाया फादर्स डे को और एक दिन बनाया मदर्स डे को, लेकिन हम अपने पूर्वजों की स्मृति में पूरे 15 दिन का श्राद्ध करते हैं। वो अलग बात है कि उन 15 दिनों में हमारे अपने पूर्वजों का श्राद्ध किस दिन होता है, निश्चित रूप से एक दिन होता है, लेकिन हमने तिथि के अनुसार ये सब चीज़ें निर्धारित की और अंग्रेजों ने कैलेंडर की तारीख के हिसाब से तिथियां तय की। प्राचीन काल में विवाह बहुत छोटी उम्र में हो जाते थे। विवाह हो गया तो बच्चे हो गए, फिर बच्चों की शादियां हो गई तो उनके बच्चे हो गए, फिर उनकी शादियां हो गई तो उनके बच्चे हो गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल में एक मनुष्य कम से कम और अधिक से अधिक 5 पीढ़ियों का साक्षी होता था। परदादा, दादा, पिता, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, इस क्रम में ये सारी चीज़ें चलती थी। तो हमारे यहाँ विधान है 7 पीढ़ियों का, कि 7 पीढ़ियों तक हम याद करते हैं। तो 7 पीढ़ियों के विधान में परदादा से पहले जो दादा और दादी रहे उनको भी स्मरण किया जाता है। उसमें परदादा हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, माता जी हो सकती हैं, दादी हो सकती हैं, नानी हो सकते हैं, नाना हो सकते हैं। सभी पक्षों का श्राद्ध अर्पित किया जाता है। तो उसमें हम उनके मनपसंद चीज़ों को अपने घर में तैयार करते हैं, विशेष तौर पर भोजन।
और उस भोजन के कुछ अंश अपने हम एक अंश गाय को, एक अंश कौवों को और एक अंश कुत्तों को देते हैं। तो श्राद्ध का अर्थ केवल ये नहीं है कि हमने पूर्वजों को याद किया। श्राद्ध का अर्थ यह है कि हम अपने पूर्वजों की शिक्षाओं को स्मरण करते हैं, उनके शौक को स्मरण करते हैं। वो क्या खाते थे, क्या पसंद करते थे, क्या पहनते थे, क्या लेते थे, क्या देते थे, उन सब चीज़ों का स्मरण किया जाता है। और घर में जो पुरोहित आते हैं उनको वह स्वादिष्ट भोजन कराया जाता है, उनको छाता और चप्पल दी जाती है, क्योंकि छाता हमें संरक्षण प्रदान करता है और चप्पलें हमें आवागमन के लिए सुविधा देती हैं। कल ये जानेंगे कि विदेशों में भी मनाया जाता है श्राद्ध। हमारी सनातन संस्कृति प्राचीन काल से विश्वव्यापी रही है, तो कल मैं आपको बताऊंगा कि विदेशों में किस किस तरह से मनाया जाता है श्राद्ध पर्व। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।